गौ माता को रोटी खिलाने का चमत्कारी प्रभाव भूमिका। भारतीय संस्कृति में गौ माता को पूजनीय माना गया है। सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता को रोटी खिलाने का भी विशेष महत्व है। इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इसी भाव को दर्शाने के लिए यह कथा प्रस्तुत की जा रही है। कथा गौ माता का आशीर्वाद। प्रथम दृश्य। एक निर्धन ब्राह्मण की पीड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रमेश के घर में कई दिन भूख से बीतते थे। उसकी पत्नी सरला बच्चों को झूठे बहाने बनाकर सुला देती ताकि वे भूख के कारण रोए नहीं। छोटे छोटे बच्चे मां की गोद में सिसकते तो सरला की आंखें भर आतीं। रमेश भी यह देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता था। हर दिन उसे अपने पुरुष होने पर शर्म आती थी कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का पेट तक नहीं भर सकता। एक दिन जब पूरा परिवार भूखा था, रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने तो कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी मेरा परिवार इतनी तकलीफ क्यों झेल रहा है। रमेश के जीवन का हर दिन ऐसा ही कठिन था। वह दिन भर गांव में घूम घूम कर पूजा पाठ कराता, परंतु लोग उसे बहुत कम दक्षिणा देते थे। कई बार तो वह खाली हाथ ही लौट आता। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी रो पड़ती। द्वितीय दृश्य। संत का मार्गदर्शन। उस दिन रमेश बहुत परेशान होकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह घोर चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनकी लंबी जटा थी और चेहरे पर तेजस्वी आभा थी। उन्होंने रमेश को देखकर दयालुता से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? रमेश ने सिसकते हुए अपनी व्यथा कह सुनाई। महाराज, मैं धर्म कर्म से जुड़ा हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मेरी साधना व्यर्थ क्यों हो रही है? संत ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और मधुर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का अभाव इसलिए है क्योंकि तुम्हारे कर्मों में एक महत्वपूर्ण तत्व की कमी है, गौ सेवा। तुम प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाना प्रारंभ करो। जब तुम गौ माता को प्रेम पूर्वक भोजन कराओगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। रमेश ने संत की बात ध्यान से सुनी। उसने गंभीर संकल्प लिया कि अब वह प्रतिदिन अपने भोजन में से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालेगा। तृतीय दृश्य। गौ सेवा का चमत्कार। अगले दिन रमेश ने अपनी पत्नी से कहा कि वह पहली रोटी गौ माता के लिए बनाए। सरला ने आश्चर्य से पूछा, हमारे पास तो खाने को ही कुछ नहीं है, फिर हम गौ माता को कैसे खिलाएं? रमेश ने कहा, संत ने कहा है कि गौ माता को रोटी खिलाने से सब ठीक हो जाएगा, हमें उनकी बात माननी चाहिए। सरला ने भीतर ही भीतर ईश्वर पर विश्वास रखा और आंसू पोंछते हुए पहली रोटी बनाकर रमेश को दी। रमेश कांपते हाथों से उस रोटी को लेकर गांव के बाहर गौशाला गया और एक वृद्ध गाय के सामने रख दी। वृद्ध गाय ने प्रेम पूर्वक वह रोटी खाई और अपनी बड़ी बड़ी करुणामयी आंखों से रमेश को देखा। उसकी आंखों में ऐसा प्रेम था कि रमेश की आत्मा तक को शांति मिल गई। यही क्रम रमेश ने प्रतिदिन जारी रखा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। चतुर्थ दृश्य। गौ माता का आशीर्वाद। एक दिन जब रमेश यजमान के यहां पूजा कर रहा था तो एक बड़े जमींदार ने उसे अपने घर बुलाया और बहुत आदर सत्कार से पूजा कराई। पूजा समाप्त होने के बाद जमींदार ने रमेश को भारी दक्षिणा और भोजन देकर विदा किया। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन गौ माता को प्रणाम किया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसके घर में समृद्धि आने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके पास एक सुंदर घर था, भोजन की कोई कमी नहीं थी और उसके बच्चे अच्छे वस्त्र पहनने लगे थे। यह सब देखकर गांव के अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। पंचम दृश्य। गौ माता की कृपा से गांव में खुशहाली। एक रात रमेश को स्वप्न आया। उसमें वही वृद्ध संत उसे दिखाई दिए और बोले, वत्स,
यह सब तुम्हारी गौ सेवा का परिणाम है। जो व्यक्ति गौ माता को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाता है, उसके जीवन में धन, समृद्धि और शांति स्वयं आ जाती है। गौ माता के आशीर्वाद से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। सुबह जब रमेश उठा तो उसने अपनी पत्नी को यह सपना सुनाया। उसने निश्चय किया कि वह पूरे गांव में गौ सेवा का महत्व बताएगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कैसे गौ माता की सेवा से उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आया। गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी गौ माता को रोटी खिलाने का संकल्प लिया। कुछ ही समय में गांव में खुशहाली आने लगी। गौ माता को रोटी खिलाने के लाभ। 1. आर्थिक समृद्धि। गौ माता को रोटी खिलाने से आर्थिक